इसका मतलब अमित शाह का एकदम वैल्यू खत्म हो गया। अमित शाह की इंटेलिजेंस में कोई ताकत नहीं है कि आप तो हिंदू धर्म के लोगों के रक्षक हैं ना। तो हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान प्रसन्न होते हैं? अगर विफल कहा तो मैंने कहा कि अपनी पत्नी बच्चों से लिखवा के दीजिए कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। सवाल एक ही है कि दूसरे राज्यों में अगर जहरीली शराब से मौत हुई वहाँ मुआवजा क्यों, वहाँ सहायता क्यों नहीं दिया गया? तो आप तो गरीबों के दुश्मन हैं, तो गरीबों को शराब पिलाना चाहती है क्या भाजपा? ये बताए भाजपा। कमल का निशान बना रहे थे इसके लिए, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार के लिए, कभी ये नहीं लिखने का प्रयास किया पार्टी की ओर से कि शराब बुरी लत है। इस तकनीक का डिजिटल इंडिया ऐसे ही बनाइएगा तो डिजिटल बिहार नहीं बनाइएगा। तो हिंदू धर्म के लोग अगर मर जाएं, अब आपको दर्द नहीं हो इसका, उनकी गरीबी का एहसास नहीं हो, और नीतीश कुमार जी ने 2016 से लागू कर दिया कि गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड में अगर शराब से लोग मारे गए, जहरीली शराब पीने से, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? एक देश एक कानून, शराब पर अलग अलग कानून। 2016 से बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोई ना कोई योजना चलाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि लोग शराब पीना छोड़ दे। बिहार जो है वो नशा मुक्त बिहार बने, लेकिन फिर भी बिहार में जहरीली शराब मिलती है और लोग जहरीली शराब पीकर मर भी जाते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 2016 से अब तक जिन लोगों की भी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसकी शर्त है ये कि उनके घर वाले एक पेपर पर ये लिख दे कि मेरे जो भी सदस्य थे जिन्होंने शराब पिया वो कहाँ से शराब पिए हैं और शराब बहुत बुरी चीज़ है और शराबबंदी के पक्ष में हम अभियान चलाएंगे। इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा के नेता जो है वो एक पेपर पर लिखवा दे कि वो लोग शराब पिएंगे तो बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जेडीयू के पियक्कड़ नेता हों। तो बिहार में वाकई में जेडीयू के नेता शराब पीते हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण अभियान जिसकी प्रशंसा उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया, और उन्होंने कहा कि यह सरकार के बस का नहीं है, तमाम दल के लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एहसास उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी है। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए तो 2019 में ना, अभी 1 साल पहले ना घटना हुई है, कितने लोग मारे गए, हिंदू ही मारे गए। तो आप तो मुआवजा देते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हालात ये कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना के क्रम में 5 लाख मुआवजा दिया, और हिंदू लोग मरे तो ये 2 लाख दिए जोगी जी। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल है कि आप तो हिंदू धर्म के लोगों के रक्षक हैं ना। तो हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं? अब वो लोग जानते होंगे। तो उस कम से कम उस जो भी पुस्तक इसके संदर्भ हैं उसका पृष्ठ संख्या सहित प्रकाशित करिए। साथ ही साथ अगर शराबबंदी को आपने विफल कहा है, अगर यह आप बोलते कि नहीं इसमें सुधार के लिए एक कदम होता तो बात समझ में आती। अगर विफल कहा तो मैंने कहा कि अपनी पत्नी बच्चों से लिखवा के दीजिए कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए, तब आपको शराबबंदी का सामाजिक प्रभाव का एहसास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं अरे तो कोई रोक रहा है, टोल फ्री नंबर नहीं याद है 18853? बताओ, उस जो भी जनता दल यू का नेता अगर शराब पी रहा हो और आप उसको सार्वजनिक करिए कि इतना बज के इतना मिनट में मैंने फ़ोन किया, और वहाँ पर अगर छापेमारी के लिए लोग गया तो क्या बरामदगी हुई? भाई शराब के बारे में इस ढंग का बयान देना, जवाब तो आपसे यह चाहिए था भाजपा से हमको कि गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड में अगर शराब से लोग मारे गए, जहरीली शराब पीने से, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? जबकि वो हिंदू थे, हिंदू ही ज़्यादातर थे। तो हिंदू धर्म के लोग अगर मर जाएं, अब आपको दर्द नहीं हो इसका, उनकी गरीबी का एहसास नहीं हो, और नीतीश कुमार जी ने 2016 से लागू कर दिया, तो ये ओथ नहीं कराना चाहिए कि भाई शराब बुरी चीज़ है। तो अच्छी बात है, हर सरकारी कर्मी को करना पड़ता है। तो हम विधानमंडल में हम लोग संकल्प लिए हैं, विधानमंडल में संकल्प लिए, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं,
लेकिन भाजपा के नेता तो शराब पीने पकड़े गए, बीजेपी ने कार्रवाई क्या किया? तो राष्ट्र निर्माण ऐसे ही होता है क्या? समाज निर्माण होता है शराब पिला करके? तो प्रत्यक्ष को उदाहरण चाहिए क्या बिहार में? वो तो उदाहरण है उनके पास। शाम ढलते आप लोगों की महफिलें जमने लगती हैं, महफिल जमाते हैं आप लोग, शाम ढलते बड़े बड़े आपके पार्टी के नेता वहाँ बैठते हैं महफिल में। कहाँ दिक्कत है? सीसीटीवी कैमरा है। इसका मतलब अमित शाह का एकदम वैल्यू खत्म हो गया? अमित शाह की इंटेलिजेंस में कोई ताकत नहीं है? देश की केंद्रीय एजेंसी को लगा दो, लगाइए इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि कहाँ कहाँ होता है पार्टी। एकदम ड्रोन है, सब सुविधा है। इस तकनीक का डिजिटल इंडिया इसे ही बनाइएगा, तो डिजिटल बिहार नहीं बनाइएगा। आप पूरे प्रभाव का इस्तेमाल इसी काम में करिए। क्योंकि भाजपा ने एक भी ऐसा अभियान मद्य निषेध के संबंध में बिहार में नहीं चलाया जो मद्य निषेध की सफलता की गारंटी की कहानी कहता। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख ने काहे नहीं दायित्व दिया? कमल का निशान बना रहे थे इसके लिए, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार के लिए। कभी ये नहीं लिखने का प्रयास किया पार्टी की ओर से कि शराब बुरी लत है, शराब परिवार उजाड़ता है? ये काम आपको करना चाहिए था अगर आप समाज के शुभचिंतक हैं तो। और मेरा तो एक ही सवाल है, सवाल एक ही है कि दूसरे राज्यों में अगर जहरीली शराब से मौत हुई, वहाँ मुआवजा क्यों, वहाँ सहायता क्यों नहीं दिया गया? अगर वो हिंदू हैं उसके बावजूद अगर आपने नहीं दिया है तो उसका जवाब दीजिए। और दूसरा, आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा लोग हैं जेल के अंदर बंद, तो नाम सार्वजनिक करिए, नाम सार्वजनिक करिए। ये समाज के अंदर में गरीब लोगों के साथ यही अन्याय। आपको अति पिछड़ा की चिंता है, अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खा गया कक्षा 1 से 8 तक के आपने बंद कर दिया। आपने जगजीवन राम जी के नाम पर योजना थी, उस योजना को बंद कर दिया आपने, छात्रावास का। तो आप तो गरीबों के दुश्मन हैं। तो गरीबों को शराब पिलाना चाहती है क्या भाजपा? ये बताए भाजपा। अच्छा, ये बार बार इसमें संशोधन हो रहा है। शुरू हुआ था 2016 से ये दौर शुरू हुआ शराबबंदी का, हर बार संशोधन हुआ। क्या लगता है कि सरकार भी विफल नजर आ रही है? कोई भी कानून में संशोधन की एक प्रक्रिया हो तो होते ही रहता है। अगर सब ठीक ही रहता तो शिक्षा का अधिकार कानून क्यों बनता? सूचना का अधिकार कानून क्यों बनता? लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनता? कानून को तथ्यगत करना ये तो हर लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। तंत्र को ठीक करना जो अनुभव होता है उसके आधार पर करते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य में भटकाव नहीं होना चाहिए। मूल उद्देश्य है शराबबंदी, उसमें कोई भटकाव आया है। और हम तो कहते हैं कि भाई कितने लोगों को आप बर्खास्त किए, कितने जगह कोर्ट बनाए हैं गुजरात में, जब बतावें तो कहाँ है दस्तावेज उसका? क्या सार्वजनिक करें? एक देश एक कानून, शराब पर अलग अलग कानून, अनुदान पर अलग अलग कानून, ये कैसा न्याय है?